बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अहमद हेल्थ टिप्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमल ना ठहरने की वजह बच्चेदानी का कमज़ोर होना। वैसे तो हमल ना ठहरने की और बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन जो मेन वजूहात में आती हैं वो है बच्चेदानी का कमज़ोर होना। यानी कि बच्चेदानी की जो वाल होती है वो अगर कमज़ोर हो तो आपकी जो इम्प्लांटेशन होती है वो नहीं होती। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी कमज़ोर होने की वजूहात और साथ ही साथ इसका इलाज, और ये भी पता लगाएंगे कि अगर बच्चेदानी की वाल की जो मोटाई होती है वो कितनी होनी चाहिए, अगर उससे कम है तो आपका हमल कंसीव होगा या नहीं होगा। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अहमद हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही खड़े हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो वो आप तक पहुंच सके बआसानी। सबसे पहले अगर बच्चेदानी की जो वाल है वो कमज़ोर हो, उसकी मोटाई कम हो, तो आप कभी भी कंसीव नहीं कर पाती, क्योंकि जो इसकी मोटाई होती है वो कम होती है। इस वजह से आप कंसीव नहीं कर पाती, क्योंकि जो इम्प्लांटेशन होती है, मतलब कि जब आपका एग रिलीज़ हो जाता है और एग रिलीज़ होने के बाद स्पर्म्स के साथ मिलता है और उसके बाद जो यूट्रस की जो वाल होती है उसके साथ जाके जुड़ जाता है। अगर ये थिन है, कमज़ोर है, तो वो कभी भी आपकी इम्प्लांटेशन नहीं हो सकती अगर इसकी मोटाई कम है। वैसे तो जब आपका आप पीरियड का टाइम ख़त्म हो जाता है, आपका जो पीरियड साइकिल होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद जो आपकी बच्चेदानी की वाल होती है उसकी मोटाई होती है तकरीबन 3 से 4 मिलीमीटर। और आहिस्ता आहिस्ता से जब ये टाइम बढ़ता है और ये दूसरे से तीसरे हफ्ते में जाकर, मतलब कि सेकंड वीक में जब आपकी ओवुलेशन का टाइम आता है, जब आपका एग रिलीज़ होता है, तो ये वाली जो मोटाई होती है ये तकरीबन 9 से 10 मिलीमीटर हो जाती है। और कंसीव करने के लिए आपको कितनी मोटाई चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप कंसीव करना चाह रही हैं और आपकी मोटाई ठीक है और वो आपकी मोटाई होगी तकरीबन 8.5 से लेकर 10 तक। अगर ये 7.5 है, 5.5 है या 6.5 है, तो आप कभी भी कंसीव नहीं कर सकती। तो ये एक मेन इशू है कि इसकी जो मोटाई होती है वो कम होती है। अब आ जाते हैं कि इसकी जो मोटाई है उसको पूरा किस तरह करें, इसका जो मेन इशू है इसको कैसे सॉल्व करें। तो उसका इलाज मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। सबसे पहले आप समझ लें इसकी को वजूहात जो होती हैं वो क्या होती हैं। कि ऑक्सीजन हार्मोन्स की जो कमी होती है उसकी वजह से आपको ये मोटाई का मसला आ जाता है। इसकी जो वाल होती है वो थिन हो जाती है और ये कमज़ोर हो जाती है। उसके अलावा अगर आपने बच्चादानी का कोई ऑपरेट करवाया है जिसकी वजह से ये मसला हो सकता है, ये सेकंड रीज़न आ गई। थर्ड में आ गई, अगर आपको सिस्ट का मसला है, रसोलियों का मसला है, अगर आपकी बच्चेदानी में रसोलियाँ हैं, फाइब्राइड्स हैं, तो इस वजह से भी आपको ये मसला हो सकता है, क्योंकि बच्चेदानी की जो मोटाई होती है, वाल की जो मोटाई होती है ये कम हो जाती है। उसके अलावा फोर्थ पे आ जाता है खून की रवानी, मतलब कि अगर खून की सर्कुलेशन जो है वो ठीक तरीके से नहीं हो रही बच्चेदानी की वाल की तरफ, तो इस तरह से भी आपको ये मसला हो सकता है। उसके अलावा जी अब आते हैं इसके इलाज की तरफ कि इसका इलाज कैसे मुमकिन है, वो भी नेचुरली तौर पर। आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको सीड्स, नट्स वगैरह इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, सीड्स और नट्स में विटामिन्स होते हैं जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है और आप इसकी जो मोटाई होती है वो ज़्यादा हो जाती है। और सेकंड पे आ जाता है आपको गोश्त खाना चाहिए। गोश्त खाने से भी ये आपका मामला जो है ये सॉल्व हो जाएगा। थर्ड पे आ जाता है सब्ज़ियाँ, क्योंकि सब्ज़ियों में बहुत ही ज़्यादा वाफिर मिकदार में आयरन पाया जाता है और आयरन जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा महफूज कर देता है आपकी जो यूट्रस होती है उसकी वाल को। उसके अलावा आपको ब्राउन राइस खाने चाहिए। ब्राउन राइस खाने से भी ये आपका मसला हल हो सकता है। और लास्ट पे आ जाता है दूध का इस्तेमाल। दूध के साथ साथ आप अगर दूध इस्तेमाल करें और साथ ही साथ अगर आप दही का इस्तेमाल करें तो ये जो मसला है ये आपका सॉल्व हो सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है इन चीज़ों के लिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि ये वाली चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि ये जो आपकी प्राइवेट पार्ट का जो दर्जा हरारत है वो जो होता है उसको कंट्रोल में रखता है। अगर आपके प्राइवेट पार्ट का दर्जा हरारत ज़्यादा हो जाए तो जो
एग्स होते हैं उसमें भी मसला आ जाता है, एग बनने में भी मसला आ जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद